Well, we welcome you all once again to our online service with Karma to Christ. एक और बार आप सबको कर्मा टू क्राइस्ट ऑनलाइन सेवकाई में आप सबको स्वागत करते हैं। We thank you for joining us once more. Let us know which part of the world you are watching from. हम बहुत ही आनंदित हैं आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमें कृपया बताएं कि आप किस राज्य से हमारे साथ आज जुड़े हैं। We are always encouraged in social media when you leave comments and you put likes. This way we know that we are being of a blessing to you. आमेन। हम ये इस बात को बहुत ही हम ये कहते हैं कि जरूर आप हमारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो उसे लाइक करें, उसे शेयर करें या उसमें कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि कौन हमें हमारी वचन से आशीष पा रहे हैं। आमेन। And today we are starting with a topic which is called Faith is Not Blind. आज हम एक नए विषय के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रकार उसका शीर्ष है विश्वास अंधा नहीं है। We do not do things blindly in faith. हम अंधेपन में या फिर अंधे होकर जो है विश्वास में रहते नहीं है या विश्वास उसके अनुसार विश्वास नहीं करते। For example, we are doing this live service right now and we're not doing it blindly. और जो है एक दृष्टांत के तौर पर ये जो लाइव सेवकाई है ये हम कर रहे हैं और ये हम ऐसे ही अंधे होकर नहीं कर रहे। We have the assurance, we have the faith that the people that are listening are being transformed by the word of God. हमें ये विश्वास है, हमें ये निश्चय है कि जो भी वचन हम प्रचार कर रहे हैं इनके द्वारा लोगों के मन में एक रूपांतरण, एक बदलाव आ रहा है और परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। We have the faith that every prayer made and every word spoken goes directly to your heart. हमें ये विश्वास है, ये यकीन है कि जो भी वचन हम प्रचार करते हैं, जो भी प्रार्थना हम यहाँ पे करते हैं वो आपके हृदय को छू रहा है। And the Bible very clearly says that we do not work in vain. और जो है वचन बहुत ही स्पष्ट रूप में ये कहता है कि हमारा कार्य है, जो भी कार्य जो है वो व्यर्थ नहीं होता। If this was a business that we depended on people watching us and following us, it would be a total failure. अगर ये एक व्यापार इस प्रकार से होता जो मनुष्य हमारे साथ जुड़े, अगर मनुष्य का सहायता नहीं होता तो अगर हमें देखे, हमें अगुवाई करे तो ये जो बिजनेस समान अगर होता तो ये पूरा एक जो है व्यर्थ का कारण बनता। If our reward was based on people and what they can do for us, this would be a total failure. अगर हमारा विश्वास, अगर हमारा जो हमें जो मिलना चाहिए अगर वो मनुष्य पर अगर निश्चय होता तो ये निश्चित तौर पर हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान और एक बहुत बड़ा गिरावट हमारे लिए होता। But our faith is in the living word. परंतु हमारा विश्वास जो है वो जीवित वचन पर है। And we know that everything we do for God, God uses for His glory. और हमें ये बात हम जानते हैं और यकीन मानते हैं कि जो भी कुछ हम मसीह के लिए करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। See, we don't do this blindly just because we have nothing better to do. और जो है हम ये ऐसे ही एक अंधेपन के तौर पर नहीं कर रहे क्योंकि हमें और कुछ करने के लिए नहीं है। We do this because God has spoken it and God is backing it up. और हम ये इसीलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बात की है और परमेश्वर हमें इसके लिए आगे चला रहे हैं। This is not blind faith. और ये एक अंधा विश्वास नहीं है। God has shown us in our lives what He says He will do. और जो है मसीह ने हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में हमें ये बताया है कि वो क्या करने वाला है और वो क्या कर रहा है। Where others fail, we know that we succeed. और जो है जहां पर दूसरे हारते हैं हमें ये जानते हैं कि हम वहां पर सफलता को पाते हैं। When others find doors closed, they get opened for us. और जो है दूसरों के लिए जब द्वार बंद होता है हमें जानते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर द्वार खोल कर देता है। Because we walk by faith. क्योंकि हम विश्वास के साथ कदम लेते हैं। We don't walk blindly to see what will happen. और जो है हम अंधे के तौर पर नहीं चलते कि क्या होगा या कैसे होगा कर। We know God has called us and we have felt in our hearts.
और हमें ये बात का हमें निश्चय है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है और परमेश्वर ने क्या हमसे बात की है। Once we have surrendered to Jesus Christ, the transformation is such that no one can ever say that it is not true. और जो है जब यीशु मसीह पर आपका एक विश्वास जब छा जाता है, तब किसी बात पर आप इस बात को जो है यकीन मानने में, जो अगर कोई विरोध आपसे कहे तो उसे यकीन मानने में बड़ी तकलीफ आपको होती है। Our faith is not blind. हमारा विश्वास जो है वो अंधा नहीं है। God has made sure from the beginning of time that everything that happens proves that He exists. और जो है परमेश्वर ने इस पृथ्वी के शुरुआत से ही परमेश्वर ने हर एक चीजें जब वो करते हैं तो उन्होंने ये बताया कि परमेश्वर जो है वो निश्चित तौर पर जो है वो हकीकत है, वो थे। God has made sure that His word stays the way it has stayed and is still changing lives. और जो है मसीह इस बात, परमेश्वर इस बात का यकीन हमें दिलाते हैं कि जो भी वचन उन्होंने कहा है, जो भी कार्य उन्होंने कहा है, वो हाँ है और वो आज भी स्थिर है। So don't ever say that it takes blind faith to follow God. और इसीलिए कभी ये ना कहना कि एक अंधा विश्वास हमें लगता है परमेश्वर की अगुवाई करने के लिए। We don't follow Christ and do this church thing because we feel good about it. और जो है हम इसीलिए नहीं परमेश्वर की अगुवाई करते क्योंकि ये कलेशी या फिर ये चर्च जो है हमें अच्छा लगता है इसीलिए हम करते हैं, ऐसा नहीं है। We do this because we bet our life that this is true. और जो है हम इसीलिए ये करते हैं क्योंकि हम अपनी जीवन को दाव लगाकर ये कहते हैं कि ये जो हम प्रचार कर रहे हैं ये सच है। Now, does that mean that anybody that takes their life for their faith, that faith is true? क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपना जीवन ले ले उनके विश्वास के लिए, क्या मतलब ये सच है? No, that's not the way it works. नहीं, वो ऐसा नहीं है, इस प्रकार नहीं है जो ये कार्य करता। God Himself has proven over and over again that the Word is true and that He is still alive and powerful. परमेश्वर ने बार बार इस बात को हमें यकीन दिलाने की कोशिश की है कि परमेश्वर का वचन वो सत्य वचन है और वो खरा वचन है। And God very clearly says that if you do not believe that He exists, that is your fault and your problem because there is no excuse not to believe in Him. और परमेश्वर ने हमें बार बार इस बात का यकीन दिलाया है कि अगर हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते तो वो हमारी कमी है और वो सच में जीवित परमेश्वर है। Not following Christ and not believing in Him is not for the weak, it's for the ones that are strong. परमेश्वर पे विश्वास करना, परमेश्वर पे विश्वास कर कर आगे चलना कमजोर मनुष्य के लिए नहीं, परंतु वो जो है वो बलवंत मनुष्य के लिए है। Let's go to Romans chapter 1 verse 10. हम अपनी ध्यान रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 10वें वाक्य में लगाएं। Romans chapter 1, let's go there. That's in the New Testament. Amen. नई नियम पवित्र पुस्तक में, नए नियम में रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय Verse 20, sorry. Amen. उसका 20वां कलाम Says, for since the creation of the world, God's invisible attributes, His eternal power and divine nature have been understood and observed by what He made, so that people are without excuse. Amen. उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरता जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यह तक कि वे निरंतर हैं। So very clearly God is saying here there is no excuse for not believing that He exists. और यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप में परमेश्वर ये बता रहे हैं, मसीह ये बता रहे कि हमें कोई चारा नहीं है या कोई बातों से हम बच नहीं सकते ये कहकर कि परमेश्वर हकीकत नहीं है। You don't have to be blind to see that God exists. और जो है आपको अंधा नहीं होना है ये बात विश्वास करने के लिए कि हकीकत में परमेश्वर है या परमेश्वर जीवित है।
God clearly says in this verse, you have to open your eyes and see what is in front of you and understand that this did not happen on its own. और परमेश्वर हमें इस बात का यकीन दिलाते हैं और ये बात हमें कहते हैं कि हम अपने मन को खोले, हृदय को खोले और इस बात को समझे कि परमेश्वर हमारे बीच मौजूद है और वो जीवित है. Those that say that Jesus Christ is not alive and that God does not exist are the ones that are blind. जो मनुष्य ये कहता है कि हकीकत में परमेश्वर जीवित नहीं है, वो मौजूद नहीं है, वो व्यक्ति हकीकत में एक अंधा व्यक्ति है. They have blind faith. उनको है एक अंधा विश्वास. Because they believe that everything just comes together on its own. और वो ये विश्वास करते हैं कि सभी चीजें जो एक साथ आती है वो अपने आप ही आ जाती है. If you're watching right now, you may be watching through a computer or you're watching through a phone right now. शायद आप अभी जो है इस मीटिंग को हमारे साथ जुड़े हैं, शायद अपने फोन के द्वारा या अपने कंप्यूटर के द्वारा हमारे साथ जुड़े होंगे. Someone put this together. किसी ने कि इसको एक साथ रखा है. It didn't just make itself on its own. और ये अपने आप बनकर नहीं आया. Someone didn't just throw the parts up in the air and then they come back together perfectly to become a phone or a computer. किसी व्यक्ति ने इन सब वस्तुओं को आसमान में फेंककर वो अपने आप ही एक कंप्यूटर या एक फोन बनकर नहीं आया है. If you believe that there is no God and that Christ is not alive, you're believing that computers and phones make themselves. शायद आप ये विश्वास करते हैं कि मसीह हकीकत में परमेश्वर हकीकत नहीं है, वो मौजूद नहीं है, और आप ये विश्वास करते हैं कि ये फोन और कंप्यूटर जो है इसी प्रकार जो है अपने आप ही जुड़ चुका है. You see, I've talked to many atheists, those that say that God does not exist. मैंने बहुत ही जो कोई धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, मैंने उनसे बात की है. And they all have one thing in common. और उन सबके जीवन में एक चीज है जो बहुत ही जो समानता रखता है. And that is that they have something to hide. और वो ये है कि उन्हें कुछ ना कुछ है जो वो छुपाए रखते हैं. They have things they have done in their life that they know that are wrong. उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कुछ गलतियां की है जहां वो जानते हैं कि मैं गलत था. And they know that if there is no God, there is no judge. और वो ये जानते हैं कि अगर कोई परमेश्वर नहीं है तो हमें न्याय करने के लिए कोई नहीं है. And if there's no judge, there will be no judgment. अगर कोई न्याय पाल करने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है तो हमारे विधि ना होगा, कोई न्याय नहीं होगा. So they live free without any condemnation. और वो जो है आजाद रहते हैं, कोई गलती के एहसास के बिना जो है वो आजाद रहते हैं. But God has made us with a conscience. परमेश्वर ने हमें एक सुबोध के साथ परमेश्वर ने एक कॉन्शियस के सुबोध के साथ हमें बनाया है. And that conscience is what reminds you that you are walking against God's will. हमारे अंतरात्मा की जो आवाज है वो हमें ये बताती है कि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं. So there is no excuse for you to say that God does not exist. हमारे पास कोई और उपाय या कोई बहाना नहीं है ये कहने के लिए कि परमेश्वर हकीकत नहीं है. These people that say they don't believe in God, they believe in God, but they don't want to believe in Him. और जो व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, किसी पर विश्वास नहीं करते, वही व्यक्ति सबसे पहला होता है जो परमेश्वर पर अधिक विश्वास करता है. They fear God because they know God is going to judge them. और वो मसीह और वो परमेश्वर को डर मानते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि परमेश्वर उनका न्याय करेगा. And that is why they choose not to believe in God. और इसीलिए वो परमेश्वर पर विश्वास ना करने के लिए निश्चय करते हैं. But God very clearly says in Romans chapter 1 that there is no excuse to say that God does not exist. परमेश्वर बहुत ही सफाई के साथ रोमियो के पहले अध्याय में ये कहते हैं कि कोई बहाना नहीं है हमारे बीच में कि ये मानने के लिए कि परमेश्वर हकीकत नहीं है. Let's go to the next verse, verse 22, Romans chapter 1, verse 22. हम रोमियो की पत्री पहले अध्याय के 22वां कलाम में ध्यान दें. It says,
Though claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images that look like mortal human beings, birds, four-footed animals, and reptiles. Amen. वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बनते गए और अविश्वासी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाली जंतुओं के मात्र की समानता में बदल डाला. So here very clearly we see that God once again clearly says that we have become fools. और यहाँ पर हम ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप में वचन पे ये लिखा है कि हम अपने आप को बुद्धिमान जताकर हम मूर्ख बनते जा रहे हैं. We have become blind. हम जो है अंधे बनकर जा रहे हैं. This is what I call blind faith. और ये मैं कहता हूं एक अंधा विश्वास. When something is so real but you don't want to see it and you walk like a blind person. जो ऐसा कोई चीज जो बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही सफाई है, परंतु हम उसे अनदेखा करते हैं और हम अंधे होकर अपने जीवन जो जीते हैं. Idol worship is blind faith. मूर्ति पूजा करना एक अंधा विश्वास है. Idol worship is for those who are blind and cannot see the truth of God. जो मूर्ति पूजा करते हैं वो अंधे हैं और परमेश्वर को हकीकत में नहीं जानते या परमेश्वर की सच्चाई को वो नहीं पहचानते. That's why God says in the word that they think they are so smart but they act like fools. और इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं परंतु वो हकीकत में मूर्ख है. Because instead of worshiping the creator they worship the creation. क्योंकि वो जो इस संसार को रचना करते को या जिसने संसार को रचा है उनकी सेवा उपासना ना करने से जो रचनाकर्ता ने जिसे बनाया है उन सृष्टियों की वो उपासना करते हैं. They worship stones. वो पत्थरों को आराधना करते हैं. They worship trees. वो पेड़ पौधों की आराधना करते हैं. They worship animals. वो जो है जानवरों की पूजा करते हैं. And they even worship humans. और जो है वो मनुष्यों की भी जो है आराधना पूजा करते हैं. Now that is what I call blind faith. और मैं इन चीजों को जो है इस वक्त इस चीजों को मैं एक अंधा विश्वास कहता हूं. See, following Christ is not blind faith. मसीह को पीछा करना या मसीह का अगुवाई करना एक अंधा विश्वास नहीं है. Because Christ said he would be killed on the cross and on the third day he would come back to life. क्योंकि मसीह ने ये बात कहा कि मैं सूली पर मेरा मृत्यु होगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा. And that is exactly what he did. He was crucified and on the third day he rose from the dead. और उन्होंने वही कार्य किया, वही चीज किया. उन्हें सूली पर उनका मृत्यु हुआ और तीसरे दिन वो जी उठे और जीवित होकर वो बाहर आए. See, anybody can say, I will be killed and that's it. Anybody can kill themselves and prove what they are saying. और जो है कोई भी व्यक्ति अपने आप को मार कर शायद वो जो कह रहे हैं वो हकीकत में कर सकते हैं. But no one has ever said, I will be killed and I will come back to life after 3 days. And only Christ said it and only Christ did it. कि पर किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे मार दिया जाएगा और परंतु मैं तीसरे दिन जी उठूंगा. पर ये केवल यीशु मसीह ने कहा और यीशु मसीह ने ही इसे पूरा किया. So I will never say that my faith is blind. इसीलिए मैं कभी यह नहीं कहूंगा कि मेरा विश्वास एक अंधा विश्वास है. My faith is on the word of God. मेरा विश्वास यीशु मसीह के वचन पर है. My faith is in the power of resurrection of Jesus Christ. मेरा विश्वास वो पुनरुत्थान के सामर्थ्य उसी के आवाज पर है. My faith is based on God's promises and not what men might say. मेरा विश्वास परमेश्वर के वायदों पर है और ये नहीं कि जो मनुष्य मेरे बारे में कहे. Man might say that I am sick and I'm going to die. मनुष्य ये कहेगा कि मैं बीमार हूं और मेरा मृत्यु होगा. But God says that I'm alive and I'm well. और परंतु परमेश्वर ये कहता है कि मैं जीवित हूं और तू चंगा होगा. Man might say that I am poor and miserable.
मनुष्य ये कहेगा कि मैं कंगाल हूं, मैं पूरी तरह टूट चुका हूं, But God says that I am rich and I am powerful. परंतु परमेश्वर ये कहता है कि मैं धनी हूं और मैं सर्वशक्तिमान हूं। People might say that I'm lost and abandoned. मनुष्य शायद ये कहेंगे कि मैं खो चुका हूं, मेरे लिए कोई नहीं है, But Christ said, I am with you till the end of time. परंतु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं इस संसार के अंत्य तक। So, in order to walk with Christ, you don't have to have blind faith. मसीह के साथ चलने के लिए आपको एक अंधा विश्वास की जरूरत नहीं है। You have to just surrender to Him. आपको केवल अपने जीवन को उसके हाथों पे समर्पित करना You है। have to read the Word of God and understand that over and over again, God has proven that He's alive. आपको केवल पवित्र वचन को बारंबार पढ़ना है और ये बात को समझना है जो मसीह ने बार बार दोहराया है कि मसीह जो है वो हकीकत है। You have to talk to other followers of Jesus Christ and listen to their testimonies. आपको जो है दूसरे मसीह की अगुवाई को, दूसरे मसीह को जो मानते हैं उनके गवाही को सुनना है। Because they will tell you that He's alive and they will give you proof after proof. क्योंकि वो ये बताएंगे कि वो जीवित है और वो आपको एक के पीछे एक जो है वो आपको चिन्ह दिखाते रहेंगे। Any Christian that is walking correctly with God, with Christ, can write a book about the testimonies of their faith. जो भी व्यक्ति जो यीशु मसीह का अगुवाई करते हैं, जो विश्वास में खड़े रहते हैं, वो अपनी गवाही का एक किताब लिख सकते हैं जिस प्रकार परमेश्वर उन्हें आगे चला रहे हैं। You know, we all know the story of Peter, right? आपको पतरस का जीवन पता होगा। The way Jesus met Peter the first time. जिस प्रकार यीशु मसीह पतरस को सबसे पहली दफा मिले। Now Peter had been fishing the whole night. पतरस जो है पूरी रात जो है वो मछली पकड़ने के लिए मेहनत कर रहा था। Now here I see we live by the coast, and when we look out at the beach, we see early, like in the middle of night, 3-4 in the morning, we see the boats out in the sea. हम ये देखते हैं जो है मछुआरे उन्होंने अपने जाल को जो है समंदर के गहराई में जो है कम से कम आधी रात 3-4 बजे वो जो जाल अपने फैलाए हुए थे। They have these bright lights that they shine on the water, so the fish come up, and that's how they catch them with their nets. और जो है अपने जाल के द्वारा जो है वो मछलियों को पकड़कर उस प्रकार वो मछलियों को पकड़ते थे। And they are out all night. That's how they start. That's how they do. It's a night job. और जो है ये रात का काम है, रात के समय पर ये करते हैं। आमीन। And then in the day they bring the fish and then they sell the fish. और जो है जब सवेरे होता है या दिन के समय पर ये मछलियों को जो है वो किनारे ले आते हैं और इन मछलियों को बेचते हैं। This is what Peter was doing. और यही पतरस किया करता था। But this one night he came back empty. परंतु इस एक रात को वो खाली होकर आया, वो या फिर उसके पास कुछ नहीं था। Now Peter was not a university person or someone that had a degree or a career. और जो है पतरस एक कॉलेज में पढ़ा हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो इस प्रकार का एक व्यक्ति नहीं था। He was a professional fisherman. और जो है वो बहुत ही उम्दा एक मछुआरा था। He had experienced fishing. और उसे ये अनुभव था किस प्रकार मछली को पकड़ना है। But then Jesus comes in the morning when there is no fish in the sea anymore because they all go down. क्योंकि जो है यीशु मसीह बहुत सवेरे आते हैं जहां पर तब जो है समुद्र के ऊपर के तल पर जो है मछलियां नहीं रहती, वो नीचे चले जाते हैं। So then you cannot fish during that time. क्योंकि उस समय पर आप तब मछलियां नहीं पकड़ सकते। And then Jesus tells Peter, get back on the boat and let's go fishing. और जो है तब यीशु मसीह पतरस से ये कहते हैं कि वापस तुम नाव पर चलो, हम वापस मछली पकड़ने जाएंगे। Now, what would you have done if you were Peter? तब आप क्या करते अगर आप पतरस होते तो? You've been fishing the whole night, you are an experienced fisherman and you're tired and you come back empty-handed. और जो है आप एकदम उम्दे एक मछुआरे हो जिन्होंने सालों से मछली पकड़ी है, परंतु आप एक रात खाली आते हो और आप दूसरे दिन अगर मसीह कहे तो आप क्या कहोगे?
Most people will say, you're crazy, Jesus, right? और बहुत लोग ये कहेंगे कि यीशु मसीह आप बेवकूफ की बात कर रहे हो। You don't know anything about fishing. Why are you telling me to go out and fish again? I'm tired. क्योंकि आपको पता नहीं है मछली पकड़ने का कुछ, मैं थका हुआ हूँ, मुझसे नहीं होगा। See, logic cannot work with faith. जो है आपका जो समझ है वो विश्वास के साथ कार्य नहीं करता। Faith goes beyond our logic. जो अपना विश्वास है वो हमारे समझ से कई गुना आगे चलता है। Faith works in the supernatural. और जो विश्वास है वो एक अनोखे मंडल पर जो है कार्य करता है। Faith is not tied and chained down by the laws of man. और जो है जो विश्वास जो है वो मनुष्यों के बातों पर निश्चय नहीं करता। And so then they went out to fish, and Christ told Jesus to cast the net on one side of the boat. और जो है वो मछली पकड़ने के लिए गए और मसीह ने उनसे कहा, वो एक दूसरे छोर पर गए जहां पर मसीह ने उनसे कहा कि हम मछली यहां पर पकड़ते हैं। And Peter did that, and the nets got filled with fish. और तब पतरस ने वो कार्य किया और उनके जाल जो है वो मछलियों के साथ भर कर आए। And they were filling so much with fish that they were about to burst. और जो है इतने मछली उनके जाल पर आए कि उनका जाल अभी टूटने पर था। And then the fish that were in the boat were so much that the boat started to sink. और जो है इतने मछलियां उनके नाव पर आ गई थी कि उनका नाव जो है अब डूब रहा था। And then Peter had to call other ships to come and help him. और तब पतरस को जो है दूसरे छोटे-छोटे नावों को बुलाना पड़ा ताकि उन्हें मदद कर सके। Now, was Peter's faith blind? क्या यहाँ पर पतरस का विश्वास जो है वो अंधा था? No. नहीं। His faith was in Jesus Christ. उनका विश्वास, पतरस का विश्वास जो है वो यीशु मसीह पर था। He took one little small step and his life changed forever. उन्होंने एक छोटा सा कदम लिया और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। So just like Peter today, I'm asking you to take a small step. पतरस के समान मैं आज आपसे ये मांगता हूँ, एक छोटा सा कदम आज आप ले। I am not asking you to give up your life. मैं आपको आपके जीवन को देने के लिए नहीं कह रहा। I'm not asking you to give up your business. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपके व्यापार को, आपके जो भी व्यापार आप करते हो उसे छोड़ दे। I'm just asking you to take a step of faith and receive Jesus Christ. मैं केवल आपसे ये मांग रहा हूं और ये पूछ रहा हूं, विश्वास का एक कदम आप ले और अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों पर समर्पित करें। I'm not asking you to have blind faith. मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि एक अंधा विश्वास आप अपने जीवन में रखें। I'm asking you to put your faith on Jesus Christ who is alive today. मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखें जो आज जीवित है। You see, God is not going to ask you to do any miracles for him. यीशु मसीह आपसे ये नहीं कहेगा कि उनके लिए कुछ चमत्कार आप कर कर दिखाएं। The only thing God is asking you to do is to look around, see creation, and see that you are nothing. और मसीह आज आपसे केवल इतना कह रहा है कि अगल बगल में देखे, जो सृष्टि है उसे देखे और आप कुछ ना करें। And God is asking you today to think about your afterlife and that you have no idea what is going to happen to you. परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि आपके जीवन के बाद के समय को आप जरा ध्यान दें और आपको पता नहीं आपको क्या करना है। And God is asking you today to forget about those idols because they are all dead and they have no power. और परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि उन सारी मूर्तियों को आप भूल जाए क्योंकि वो सारे मर चुके हैं और उनका कोई सामर्थ्य नहीं है। God is saying today to you, like to Peter, He's saying, I will make you fishers of men. आज पतरस को जिस प्रकार मसीह ने कहा था उसी प्रकार वो आज आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। Jesus is saying today, I will change your life so that you will change the life of everyone else around you. आज मसीह हमसे ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा ताकि तुम जहां पर हो तुम्हारे अगल बगल के सभी मनुष्यों के जीवन को तुम बदल सको। So wherever you are today right now, I ask you, no longer don't walk with blind faith. आप जहां कहीं भी हो, जिस भी कोने में हो, मैं आज आपसे ये पूछता हूं कि आज से आप एक अंधे विश्वासी के समान, एक अंधे विश्वास के साथ
ना चले। You have to put your faith in the King of Kings. आपको आपका विश्वास उन राजाओं पर आपको रखना है। You have to put your faith in the one that said that he would come back to life, and he has come back to life. आपका विश्वास उस पर रखना है जिन्होंने ये कहा था कि मैं मरूंगा परंतु मैं तीसरे दिन जीवित आऊंगा, और वो जीवित उतर आए। And the same Jesus that said that he would come back to life has also said that he is coming back to earth to take us with him. और जो है वो यीशु मसीह जिन्होंने ये कहा कि मैं जी उठूंगा तीसरे दिन, वो यीशु मसीह ने हमें ये भी वादा किया है कि मैं वापस आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। And he is coming very soon. और वो बहुत जल्द आने वाले हैं। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Have you put your faith in Jesus Christ? क्या आपने आपका विश्वास यीशु मसीह पर रखा है? If you haven't, then I encourage you to contact us and we will help you to put your faith in Jesus. अगर आपने इस प्रकार निश्चय नहीं किया है, आपके जीवन को मसीह पर नहीं रखा है, तो हम आपसे ये कहते हैं कि हमसे संपर्क करें और हम आपकी मदद करेंगे। Start reading the Bible. आप अपने पवित्र वचन पढ़ने की शुरुआत करें। Start reading the book of John. और जो है यूहन्ना की किताब से पढ़ने की शुरुआत करें। And we will teach you, we will show you how to receive Jesus Christ. और हम आपको ये सिखाएंगे और मदद करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह को आपके जीवन में आपको स्वीकार करना है। We know you have faith, हम ये जानते हैं कि आपके जीवन में विश्वास है, but it is blind faith. परंतु वो एक अंधा विश्वास है। We will make sure that you can see God work in your life. परंतु हम इस बात को यकीन कर सकते हैं कि हम जो है आपके जीवन में एक विश्वास, यीशु मसीह पर एक विश्वास आपके जीवन में बरकरार है। We will continue with this same topic about the faith not being blind next week. हम इस विषय के साथ आगे बढ़ेंगे अगले हफ्ते। Thank you for joining us once more. एक और दफा हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। And we pray that this week God will open your spiritual eyes. और हम ये बात का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ये हफ्ते आपके आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोलेगा।